तो आज हम लोग उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है और कहाँ ये किस जोन के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिस के लिए। तो ये एक अप्रेंटिस है, यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस यानी कि आसान शब्दों में है तो एक ये जो है एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये रेलवे द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ सैलरी भी मिलती है, ठीक है। और सैलरी के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर रेलवे द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि यहाँ से आपने इस मतलब ट्रेड से कि आपने यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट मिलेगा और उसमें होगा कि आपने जो है रेलवे के थ्रू इस ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर जो आपने अप्रेंटिस की हुई है, ठीक है। तो बारे में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी एज लिमिट है, क्या अब इससे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। SE यानी कि यहाँ पर SER, ठीक है। यहाँ पर क्या है SER यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि 2023 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि अगर इसके एप्लीकेशन की बात की जाए कि इसमें कब से अप्लाई हम कर सकते हैं, किस डेट से जो है हम अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो है अप्लाई डेट की बात की जाए किस तारीख से आवेदन आप कर सकते हैं। 3/1/2023 यानी कि 3 जनवरी से आपका जो है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 3 तारीख से इसमें फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन होना, ठीक है। अगर इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर 2/2/2023 यानी कि 2 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि इस तारीख तक आप फॉर्म डाल लेने चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद अगर लेट होते हैं तो आपका यहाँ पर फॉर्म नहीं पड़ पाएगा। मेरा कहना यही है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ पर जो है आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लास्ट 2 तारीख का आप वेट बिल्कुल भी ना कीजिए, ठीक है। और इसके बाद बात की जाए यहाँ पर फ़ी के बारे में कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन कराएंगे फॉर्म तो इस पर हमें कितनी फीस या कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो जनरल OBC और EWS के जो लोग हैं, जो जनरल OBC और EWS के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 100 रुपये है, ठीक है। उनके लिए यहाँ पर चार्ज के तौर पर कितनी 100 रुपये फीस लग रही है, ठीक है। और जो SC ST और यानी कि PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि PH का मतलब होता है, ठीक है। PH का मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप यानी कि जो विकलांग होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर 0 रुपये यानी कि उनसे भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल ऑल कैटेगरी यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, OBC SC, ठीक है, EWS और जनरल किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है, यानी कि किसी भी कैटेगरी की फीमेल से। अगर इसकी एज की बात की जाए, क्या इसकी एज है, इनकी इसकी जो है न्यूनतम उम्र क्या है और अधिकतम उम्र क्या है। तो यहाँ पर इसकी जो है न्यूनतम उम्र की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी न्यूनतम उम्र जो है मिनिमम एज तो ये 15 साल से, ठीक है। अगर आप 15 साल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी अधिकतम उम्र की बात की जाए, मैक्सिमम एज कितनी है, तो इसकी है 24 साल, ठीक है। कितनी 24 साल के हैं तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर 24 से यदि आप एक दिन भी ज़्यादा के हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अगर यही बात की जाए रिलैक्सेशन की, यानी कि जो SC और ST कैटेगरी के लोग होंगे उनके लिए यहाँ पर जो है 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन यानी कि इनको यहाँ पर छूट दी जा रही है। जो यहाँ पर OBC कैटेगरी के लोग होंगे, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की जो है छूट दी जा रही है। अगर यही बात की जाए PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप लोगों की बात की जाए तो उनके लिए यहाँ पर 10 साल की यहाँ पर छूट दी हुई है, ठीक है। यानी कि जो OBC कैटेगरी के लोग हैं यदि वो यहाँ पर अधिकतम उम्र 24 साल है, ठीक है, 24 साल में 3 साल और ऐड कर लेंगे तो ये जो OBC के लोग हैं वो यहाँ पर 27 साल तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर SC ST कैटेगरी की बात की जाए तो वो लोग इसमें क्या है, यानी कि 5 साल और इसमें ऐड कर दी जाएंगी 24 में तो यहाँ पर वो 29 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर जो PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 34 ईयर्स होगा, ठीक है, 34 ईयर्स, तो वो यहाँ पर 34 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। 10 साल केवल छूट मिल रही है जो यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी कि विकलांग है उनके लिए, ठीक है। ये तो हो गई इसकी एज, ठीक है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि क्या इसकी जो है एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी जो है क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए यहाँ पर हमें जो है क्लास 10th पास होना चाहिए, ठीक है, क्लास 10th पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि आपने 12th भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पास आउट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आपने 50% मार्क के साथ आपने पास किया हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर ITI की, ठीक है,
आपके पास जो है ITI होना चाहिए। ITI 2 कैटेगरी को होता है, एक NCVT होता है, एक SCVT होता है। NCVT जो होता है वो नेशनल के कैटेगरी के होता है, ठीक है, और जो SCVT होता है वो स्टेट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों के लिए जो एलिजिबल है, यानी कि जिसने NCVT से किया होगा वो भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकता है, ठीक है, और जिन लोगों ने SCVT से किया है वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि दोनों बोथ है, यानी कि बोथ एलिजिबल है, ठीक है। अगर इसकी और यहाँ पर ट्रेड वाइज जो है, यहाँ पर जो रिलेटेड ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आपने ITI किया होगा, ठीक है, जिस रिलेटेड ट्रेड से आप लोगों ने ITI किया होगा उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पर अप्रेंटिस में जो है आप लोगों का एडमिशन होने वाला है, ठीक है। अगर यहीं पर इसकी टोटल पोस्ट की बात की जाए, यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा नंबर है जो कि 1785, यानी कि 1785 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, किसके लिए, अप्रेंटिस के लिए। तो यहाँ पर कुछ जोन दिए हुए हैं और उनकी यहाँ पर जो है वैकेंसियाँ दी हुई हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ठीक है, कि किस जोन में जो है कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर जो साउथ ईस्टर्न क्लस्टर है, ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ खड़गपुर वर्कशॉप है, उसके लिए यहाँ पर कितनी 360 वैकेंसियाँ हैं, कितनी 360 पोस्टें हैं, ठीक है। अगर यहीं पर बात की जाए सिग्नल टेलीकॉम वर्कशॉप, ये भी खड़गपुर के लिए है, यहाँ पर 87 है, ठीक है, यहाँ पर कितनी है 87, यानी कि 87 पोस्टें हैं। यही बात की जाए SSC वर्कशॉप खड़गपुर, यहाँ पर ये भी खड़गपुर के लिए है, तो यहाँ पर भी कितनी ओनली 28 पोस्टें हैं, ठीक है। अगर एरियाज वैगन डिपोट ये किसके, ये भी खड़गपुर के लिए है, यहाँ पर भी जो है 121 पोस्टें हैं। यहीं पर अगर बात की जाए डीजल लोको सेट खड़गपुर, ये भी खड़गपुर के लिए है, यहाँ पर भी कितनी 50 पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है, 50 जो है पद हैं। अगर यही बात की जाए SRD खड़ग, ये भी खड़गपुर के लिए है, यहाँ पर भी कितनी 90 पोस्टें हैं, ठीक है। RD डिपोट इलेक्ट्रिकल, ये भी खड़गपुर के लिए, यहाँ पर भी जो है 40 वैकेंसियाँ हैं, 40, यानी कि अगर यहाँ बात की जाए EMU सेट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी जो है 40 वैकेंसियाँ हैं। अगर यहाँ बात की जाए इसकी जो है इलेक्ट्रिक लोको सेट, यहाँ पर भी 36 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। यदि इसके बाद बात की जाए तो यहाँ SRD, तो यहाँ पर भी 93 पोस्टें हैं, ठीक है। यहीं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की या बात की जाए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो यहाँ पर भी कितनी 30 वैकेंसियाँ हैं। कैरियज वैगन डिपोट की बात की जाए, यहाँ पर भी कितनी 65 पद हैं। इसके बाद बात की जाए इलेक्ट्रिक लोको सेट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कितनी 72 हैं। यहाँ पर बात की जाए इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये किसमें, ये सिनी में है, यहाँ पर भी कितने 100 पोस्टें हैं, ठीक है। अगर यही बात की जाए जो ट्रैक मशीन होता है ना, उसके लिए यहाँ पर कितनी वर्कशॉप, इसके लिए यहाँ पर 7 पोस्टें हैं, ठीक है। यदि बात की जाए इसके बाद सी वर्कशॉप, ठीक है, ये भी वर्कशॉप के लिए है, यहाँ पर भी 26 वैकेंसियाँ हैं, यानी कि 26 जो है पद हैं। यदि इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको सेट, तो यहाँ पर भी कितनी 50 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है यहाँ बहुत सारे यहाँ पर जो जोन्स के नाम दिए हुए थे, क्लस्टर के नाम दिए हुए थे, उन सारों को यहाँ पर लिखना था, इसलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जिसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है, जोन बाय जोन की और कितनी वैकेंसियाँ हैं किस क्लस्टर में, ठीक है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर डीजल लोको सेट के लिए यहाँ पर है, ठीक है, इसमें जो है ट्रेड वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। जो फिटर ट्रेड है वहाँ पर जो UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 16 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद OBC की बात की जाए तो यहाँ पर 9 वैकेंसियाँ हैं, SC की बात की जाए 5 हैं, ST की बात की जाए यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ हैं। अगर इसके टोटल की बात की जाए यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर 52 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। कारपेंटर के लिए अलग से है, पेंटर के लिए अलग से है, ठीक है, और यहाँ पर मैकेनिक के लिए अलग है, वेल्डर के लिए अलग है, इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग, यहाँ पर सारी कुछ जो है जो है अलग अलग वैकेंसियों के लिए है, सभी के लिए जो अलग अलग कैटेगरी है ट्रेड्स की, उन सभी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग जो है केवल जोन जानने वाले हैं किस किस जोन में निकली हुई है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जोन के ऊपर चलते हैं। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो यहाँ पर SRDG जोन है एड्रा में, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर कितनी टोटल पोस्टें हैं 30 पोस्टें हैं, यानी कि 30 पोस्टें यहाँ पर टोटल हैं। यहाँ पे भी लाइनमैन के लिए, मैकेनिक के लिए है, ठीक है, और यहाँ पर बेल्डर के लिए है, वायरमैन के लिए, सारी चीज़ों के सारे जो ट्रेड हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद बात की जाए तो कैरियज वैगन में जो कि डिपार्टमेंट है, इसमें ये भी एड्रा के लिए यहाँ पर पोस्टों की बात की जाए टोटल तो ये 65 पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद बात की जाए 22 पे तो यहाँ पर डीजल लोको सेट्स के लिए आए तो यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ दी हुई हैं
33 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। उसके बाद हम बात करें TRD डिपोट के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो यहाँ पर भी कितनी है, यहाँ पर भी 30, ठीक है, यहाँ पर भी 30 वैकेंसियाँ दी हैं। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिक लोको सेट के लिए तो यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर भी 31 दी हुई हैं टोटल वैकेंसियाँ अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको सेट ये भी, तो इसमें भी यहाँ पर कितनी 25 वैकेंसियाँ दी हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद बात की जाए अगर सी वर्क्स के लिए है यहाँ पर एड्रा में, ये भी है, यहाँ पर भी कितनी 24 जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। और उसके बाद करें कैरियर्स की, उसके बाद करें बात कैरियर्स बैगन में है, कैरियर्स बैगन डिपार्टमेंट रांची में है। यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ, टोटल वैकेंसियाँ जो है 10 वैकेंसियाँ, जिसमें कि UR OBC SC ST के लिए है, ठीक है। इसमें EBS और EWS और हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर नहीं दी हुई हैं। इसके बाद बात की जाए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है SRDG रांची, ये भी रांची जोन में है, ठीक है। यहाँ पर भी 30 वैकेंसियाँ दी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखना है कैटेगरी वाइज तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर भी TRD डिपोट है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर रांची में है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात की जाए यहाँ पर भी जो है 10 जो है पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर सी वर्कर्स इन रांची, ये भी रांची के लिए, यहाँ पर भी टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 10 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ जो कैटेगरीज वाइज जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया, ठीक है। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट डेट का जो है बिल्कुल इंतज़ार ना कीजिएगा। तो चलिए, ठीक है। तो हमने बारी बारी सारे क्लस्टरों को देखा, ठीक है, उसमें कितने पद हैं, कौन से क्लस्टर में कितने जो है पद हैं, तो उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल हम लोगों ने एक अच्छे ढंग से समझा, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जल्दी अप्लाई कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके के लिए जो है वंचित ना रह जाए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकारी एग्जाम से रिलेटेड सभी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।